गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड सम कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे फोर्थ सम। तो फोर्थ सम में देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें हमें एपी दी हुई है। एपी में फर्स्ट टर्म है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी 9 एंड डी कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है और हमसे पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एपी में हमें टर्म्स बतानी है, यानी कि हमें एन की वैल्यू बतानी है। बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस एपी की टोटल टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 636, यानी कि हमें एस एन दिया हुआ है 636 और हमसे पूछा है कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है। जब भी टोटल टर्म्स की बात आती है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एन फाइंड आउट करना है। तो इस एपी में देखिए हम किस तरह से एन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लिखो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। एस एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 336। n/2, एन की वैल्यू हमें नहीं पता और 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता और डी की है 8। फिर ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ बचेगा n, ये होगा 18 प्लस इस n-1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8n-8। अब यहाँ देखो 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 जा 6 और 1 7 और ये 12 इज इक्वल टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार अंदर वाला सोल्व कर लें, ये आया 8n और 18 में से 8 गए, ये बचे प्लस के 10। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये 1272 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 8n² प्लस में 10n। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब हम इसको इधर लेके चलेंगे, तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी 8n² प्लस में 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। अब देखो ये 2 के टेबल में कट रहे हैं सभी, ये बन गया 4n² प्लस में 5n और ये बन गया 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है। हमने 10th क्लास में एक चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम इसके पेयर बनाते थे। तो इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे और n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये कितना आएगा, 636 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 2544। अब देखो हम इसके इस तरह से पेयर बनाएंगे कि यहाँ पे तो प्लस के 5n आए और जब मल्टीप्लाई करें तब यहाँ पे माइनस का 2544। तो हम 2544 के फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले 2 पे गया 1272, फिर 2 पे गया 636, फिर से 2 पे, फिर ये आया 3 1 और 8, फिर से 2 पे गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18। फिर 3 पे गया तो ये आया 53, यानी कि हमारा ये प्राइम नंबर आ गया 53, आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ से देख लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि हमारा 48 और 53 आया। इन दोनों की माइनस करके देखेंगे, ये आया 5। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 53 को 48 को, तो 5 आ रहा है हमारा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 हमारा आ रहा है। तो हम 53 और 48 लेंगे तो इस तरह से हमारे फैक्टर बन गए। आप इस तरह से फैक्टर बना सकते हो, मैंने इसीलिए आपको यहाँ करके दिखाया पूरा सोल्व। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है फैक्टर बनाने में,
तो यहाँ देखिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है। यहाँ हम लिखेंगे 4n प्लस में 53, फिर यह माइनस का 48 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा n। यहाँ पे माइनस का 48 नहीं आएगा कॉमन, यहाँ पे आएगा 12 कॉमन, 12 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। देखो जब हमने माइनस का 12 बाहर कॉमन लिया तो ये माइनस का साइन आ गया बाहर, यहाँ भी प्लस का बचा और यहाँ भी प्लस का, तो 4n प्लस में 53 बचा। तो अब देखो ये 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे, तो ये 4n प्लस 53 और ये बनेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे हम 0 के इज इक्वल टू 0 और सेकंड को भी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो n की वैल्यू आई माइनस 53/4 और यहाँ से n की वैल्यू आई 12। और मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब टर्म्स को काउंट करने की बारी आती है तो हम इस तरह से काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम नेगेटिव में तो कभी भी काउंट नहीं करते। तो यहाँ देखो n की वैल्यू हमारे पास माइनस 53/4 आई है और एक n की वैल्यू हमारे पास आई है 12, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारी n की वैल्यू क्या आएगी 12। तो यानी कि इस AP में जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, 12 है। टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 12। तो ये था हमारा आंसर फोर्थ सम का। चलिए हम नेक्स्ट सम करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो इसमें हमें a की वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ d की वैल्यू गिवन है 7 और 22nd टर्म दी हुई है 149 और हमें निकालना है S22 निकालना है। तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम इस टर्म को लिखेंगे a प्लस 21d। हम इस तरह से लिख सकते हैं a22 हमारे पास है 149 और a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 7। तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 147। 147 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, d की वैल्यू हमें 7 पहले से ही गिवन है, तो हम इस AP की 22 टर्म्स का सम इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 22/2 इंटू में 2a। a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 7। तो ये आ गया 11, ये आया 4 प्लस ये 21 इंटू 7। तो ये 11, ये आया 4 प्लस ये आया 147। तो 11 इंटू में 151। अब 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा कुछ इस तरह से आंसर आएगा 1661। तो फर्स्ट 22nd टर्म्स का सम है हमारे पास 1661। तो अब हम करेंगे हमारा 9th सम। तो ये सारे सम बहुत ही इजी हैं, आप प्रैक्टिस करोगे खुद अपनी नोटबुक में तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको सभी में कॉमन सा ही चीज़ें निकालनी है, किसी में फर्स्ट टर्म निकालनी है, किसी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि a की वैल्यू निकालनी है, किसी में सम निकालना है। अब 9th सम में देखिए, 9th सम में आप फाइंड द सम इफ द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP, यानी कि हमें S7 दिया हुआ है 49 फर्स्ट 7 टर्म का सम एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 17 टर्म्स का सम हमें गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें फर्स्ट n टर्म्स का यानी कि हमें Sn फाइंड आउट करना है।
तो Sn फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले S7 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये आएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1d। तो यहाँ से देखिए S7 की वैल्यू हमें 47 गिवन है पहले से ही, 7/2, तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 6d। यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा 49 इंटू 2/7, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो ये आया 2a प्लस 6d। तो यहाँ से 7 7 जा 49, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो 2 की टेबल में कट रहे हैं ये सभी, तो ये आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब S17 यहाँ से हमारी इक्वेशन निकलेगी इक्वेशन सेकंड। तो ये आया 17/2 इंटू में 2a प्लस 16d। हमने शॉर्टकट लिख लिया इसको। S17 की वैल्यू दी हुई है 289 इंटू में, ये इधर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो यहाँ से ये कट रहा है, 17 7 जा कितना होता है 11 17, तो ये होता है 289। तो ये कटा 17 पर, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये फिर से कट रहा है 2 की टेबल में, तो ये बनेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये बनी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे। सोल्व कर एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 हमें गिवन है। एलिमिनेट करने के लिए हम साइन चेंज करते हैं। सबसे पहले ये आया 5d इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू यहाँ से आई 10/5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू 2 मिल गई और हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू यहाँ से आई 1। तो अब हमारे पास a की वैल्यू 1 आई, d की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ से हम Sn निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं इसको रब कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये n की वैल्यू हमारे पास नहीं है 2a, a की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1d की वैल्यू आई 2। तो यहाँ से n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये आया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आया n², यानी कि सम ऑफ nth टर्म्स हमारे पास क्या आया n² आया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।